ये सीटेट 16 फरवरी 2014 का पेपर है। कक्षा 1 से 5 तक का पेपर फर्स्ट होता है ये। और इसका हम भाग 1 करवा चुके हैं। आज हम भाग 2 करेंगे। देखिए, ये पूरी की पूरी सीरीज़ चल रही है जिसमें हम आपका 2011, 12 और 13 की सीरीज़ कंप्लीट कर चुके हैं। अब ये 2014 की सीरीज़ चल रही है और इसका भाग 2 है गणित। यहाँ पे 31 से 60 तक आपको प्रश्न मिलेंगे। देखिए, 10,000 प्लस 10 दाही प्लस 10 इकाई बराबर है। इसका ए ऑप्शन सही है 10, 11, 0। 210 के धनात्मक गुणनखंडों का योग। इसका ए ऑप्शन सही है 576। गोरंग ने सोमवार को 4.5 घंटे यानी कि 4.5 घंटे, मंगलवार को 190 मिनट, बुधवार को 5:20 AM यानी कि सुबह से 9:10 AM तक काम किया और शुक्रवार को 220 मिनट काम किया। उसने कुल कितना समय काम किया? तो इसका आंसर होगा ए 18 घंटे 25 मिनट। देखिए, आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर उसकी व्याख्या के साथ दिया जाता है और हम इसकी सीरीज़ भाग 1 कर चुके हैं। चलिए, 4 और 1/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या है 390 डिग्री। एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है। यदि वर्ग की भुजा 2 गुनी कर दिया जाए तो नया परिमाप कितने गुना हो जाएगा? इसका ए ऑप्शन होगा 2 गुना। 10 लाख में कितने शून्य होते हैं? 6। 10 लाख यानी कि 1 मिलियन। संख्या 35,362 में 5 के स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर। 4,995। तो इसका सी ऑप्शन सही है। 3/4 में कितने 1/8 है? तो इसका ए ऑप्शन है 6। निम्नलिखित में से कौन सा खुला अंत वाला प्रश्न है? इसका सी ऑप्शन है कोई दो संख्याएं लिखिए जिनका गुणनफल 45 हो। कक्षा 3 के विद्यार्थियों को आधे यानी हाफ की अवधारणा का परिचय देने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित क्रियाकलापों का सही अनुसरण करना चाहिए। तो इसका ऑप्शन होगा आपका बी। बी में सेकंड, थर्ड और फर्स्ट सही है। ये देखिए, इसका सेकंड, ठोस सामग्री को 2 भागों में काटना या बांटना। थर्ड, चित्र दिखाना जिसमें आधा प्रदर्शित किया गया हो। फर्स्ट, आधे का चिन्ह या प्रतीक लिखना। ELPS शिक्षण, गणित शिक्षण में ELPS नियम एक्सपीरियंस एरो, लैंग्वेज एरो, पिक्चर एरो, सिंबल के अनुसार पहले ठोस सामग्री, फिर चित्र और अंत में प्रतीक का प्रयोग होता है। प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यपुस्तक में कौन सी विशेषता सबसे महत्वपूर्ण होनी चाहिए? ए, अवधारणाओं को उच्च कक्षाओं से संबद्ध किया जाना चाहिए। बी, अवधारणाओं को जटिल और सरल रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। सी, अवधारणाओं को पूर्णतः अमूर्त रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। डी, अवधारणाओं को मूर्त से अमूर्त रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो इसका डी ऑप्शन सही है, अवधारणाओं को मूर्त से अमूर्त रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। व्याख्या देखिए, छोटे बच्चे ठोस वस्तुओं को देखकर और छूकर जल्दी सीखते हैं, इसलिए शिक्षण मूर्त से अमूर्त की ओर होना चाहिए। 42, आकृतियों की इकाइयों से अध्यापिका विद्यार्थियों से आकृतियों के प्रयोग से कोई चित्र बनाने के लिए कहती है। इस क्रियाकलाप से किस उद्देश्य की प्राप्ति होती है? सी होगा रचना या सृजनात्मकता। कक्षा 4 के विद्यार्थियों को यह समझाने के लिए कि 1/10 1/100 से बड़ा है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम साधन यानी TLM सबसे उपयुक्त है? सी ऑप्शन इसका सही है। 44 प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियाँ मदद करती हैं। कक्षा के प्रतिभाशाली छात्रों को पहचानने में
विद्यार्थियों को मनोरंजन प्रदान करने में, समस्या सुलझाने के कौशलों को परखने में, समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में। तो इसका डी ऑप्शन सी है, समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में। मैंने आपसे पिछली वीडियो में ट्रिक्स बताए थे कि शॉर्ट ट्रिक्स क्या होते हैं कि आप क्वेश्चंस को इजीली समझ सकें, आंसर को इजीली समझ सकें। तो इसके लिए आपको उस वीडियो को देखना पड़ेगा। ट्रिक्स क्या हैं? गणितीय संप्रेषण का अर्थ है गणित कक्षा में बोलने की क्षमता, गणितीय विचार को सुव्यवस्थित, संगठित और अभिव्यक्त करने की क्षमता, गणित के प्रश्नों के उत्तर देने की क्षमता, गणितीय वाद विवाद में भाग लेने का कौशल। तो इसका बी ऑप्शन सही है, गणितीय विचार को सुव्यवस्थित, संगठित और अभिव्यक्त करने की क्षमता। व्याख्या है, संप्रेषण का अर्थ अपने गणितीय विचारों और तर्क को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना और दूसरों के विचारों को समझना। 46 एनसीएफ के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य कौन सा नहीं है? ए, गणित को बच्चों के व्यवहारिक जीवन से जोड़ना, बी, विचार प्रक्रिया का गणितीकरण करना, बच्चों की सोच में तार्किकता लाना, उच्चतर और अमूर्त गणित की पढ़ाई की तैयारी कराना। डी देखिए, डी ऑप्शन सही है इसका, उच्चतर और अमूर्त गणित की पढ़ाई की तैयारी कराना। प्राथमिक कक्षाओं में आकार पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, स्थान संबंधी विचार क्षमता का विकास, बालकों को केवल आकृतियों में नाम याद कराना, अंकगणित को बढ़ावा देना, मापन सिखाना। तो इसका ए ऑप्शन से ये स्थान संबंधी विचार क्षमता का विकास। ज्यामितीय आकृतियों के अध्ययन से बालकों में स्थान संबंधी समझ और दिग्स्थानिक सूझबूझ विकसित होती है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित का पाठ्यक्रम होना चाहिए। ए, महत्वाकांक्षी, बी, सुसंगत, सी, गणित के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को पढ़ाने वाला। तो इसका ए ऑप्शन है, महत्वाकांक्षा, सुसंगत। तो इसका एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक गणित पाठ्यक्रम महत्वाकांक्षी, सुसंगत और दैनिक जीवन के अनुभवों से समृद्ध होना चाहिए। एक बच्चा 35 + 48 को 713 लिखता है, बालक में किस अवधारणा की कमी है? इसका बी ऑप्शन है, स्थान, मान और पुनर्समूहीकरण की। स्थानीय मान क्या होता है? प्लेस वैल्यू। और पुनर्समूहीकरण की, इसमें रीग्रुपिंग की इसमें कमी होती है। गणितीय त्रुटियां होती हैं, बच्चों की असफलता को दर्शाती हैं, शिक्षण की कमी को दर्शाती हैं। त्रुटियों का गणित सीखने में कोई स्थान नहीं है, चिंतन प्रक्रिया का एक अनिवार्य अंग है जो सीखने की दिशा बताती है। तो इसका डी ऑप्शन से ये चिंतन प्रक्रिया का एक अनिवार्य अंग है जो सीखने की दिशा बताती है। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए 5 बार 3 है तो 33,313 डिवाइड यानी कि भाग 11 का भागफल और शेषफल क्या होगा? तो इसका ए ऑप्शन है, भागफल 30 और शेषफल 3 होगा। गुणनफल 102 गुणा 201 में से क्या घटाया जाए ताकि 19,999 प्राप्त हो? 503। इसमें क्वेश्चन चला है आपका 53। यदि 3001 गुणा 101 इजिकल टू +11 गुणा x है तो x का मान है 280। ये ऑप्शन इसका सही है। 36, 54 और 60 का सबसे छोटा सारगुणज LCM डिवाइड 90 बराबर है, इसका ए ऑप्शन है 6। 11 इकाई + 11 दहाई + 11,000 बराबर है, बी ऑप्शन है 11,121। एक आयत की लंबाई L और चौड़ाई B है, यदि लंबाई को 20% बढ़ाया जाए और चौड़ाई को 10% घटाया जाए तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? ए 8% की, इसका ए ऑप्शन सही है 8% की वृद्धि। एक जूस की बोतल में 750 मिलीलीटर जूस भरा जाता है, ऐसे 6
कार्टन में, जिनमें प्रत्येक में 24 बोतलें हैं, कुल कितना जूस आएगा? ए होगा 108 लीटर। किसी पिज्ज़ा का 1/4 भाग रेनू ने खा लिया। शेष पिज्ज़ा को 12 बच्चों में बराबर बांट दिया। प्रत्येक बच्चे को पिज्ज़ा का कितना भाग मिला? 1/6 भाग मिला। 6 घंटों में सेकंडों की संख्या निम्नलिखित में से किसने मिनटों की संख्या के बराबर है? क्वेश्चन है 6 घंटों में सेकंडों की संख्या निम्नलिखित में से किसके मिनटों की संख्या के बराबर है? जो ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर बी ऑप्शन है 15 दिन के बराबर। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित में त्रुटियों का अध्ययन महत्वपूर्ण है क्योंकि ए यह बच्चों के सोचने के तरीकों और उनके द्वारा अपनाए गए रास्तों को समझने में मदद करता है। बी यह अध्यापकों को अंक देने में सहायता करता है। सी यह बच्चों को कम अंक पाने से रोकता है। डी यह गणित की कठिन विषय साबित करता है। यह गणित को कठिन विषय साबित करता है। जी नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो इसका ए ऑप्शन है यह बच्चों के सोचने के तरीकों और उनके द्वारा अपनाए गए रास्तों को समझने में मदद करता है। व्याख्या देखिए, गणित में बच्चों द्वारा की गई गलतियां उनके अधिगम का सूचक होती है। यह शिक्षक को यह समझने की दृष्टि होती है कि वह कि छात्र किस प्रकार तर्क कर रहा है। वह का मतलब छात्र से है यहाँ पर। तो देखिए हम आपकी सेकंड पार्ट जो है ये भी कंप्लीट कर चुके हैं और अब हमारा समय हो चुका है आपसे अलविदा लेने का। लेकिन जाने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि एक एक वीडियो, एक एक पार्ट बहुत मेहनत से बनाया जाता है। तो प्लीज़ मेरी मेहनत के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या लाइक करें या शेयर करें। तो मैं आपको एक बात और देना चाहती हूँ कि जिसको भी नोट्स चाहिए, हमारे नोट्स अवेलेबल हैं। और आपको कहाँ से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? सिर्फ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है @उल्हान अकेडमी। वहाँ पर आपको बोलना है कि आपको किस टॉपिक के या किसी टेट के किस सब्जेक्ट के नोट्स से चाहिए, हम आपको अवेलेबल कर देंगे। तो चलिए अब हम आप सबसे विदा लेते हैं। नमस्कार। लेकिन जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।